आज से ठीक 5 साल पहले मैं भी आपकी ही जगह पे था। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, एक्साइटमेंट थी कि पैसे बनाएंगे, बट जो भी प्लान था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया कुछ भी। ट्रेडिंग करते टाइम कुछ गलत डिसीजंस लिए जिसकी वजह से मेरे को काफी बड़ा लॉस हुआ और उन लॉसेस से जो धक्का लगा मेरे को, उससे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एंड आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, जब भी आप ट्रेड करते हो आपको लॉस होता है तो इट्स ओके टू फील डिसहार्टेंड। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप डिस्करेज हो जाओ, आपका मोटिवेशन लूज हो जाए, बट ट्रस्ट मी ये दुनिया का अंत नहीं है। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कि कैसे मैंने अपने आप को एक बड़े लॉस से निकाला बाहर और ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस फिर से वापस मेरे अंदर आया। तो जब आप अपने हार्ड एंड मनी लूज करते हो तो डेफिनेटली आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका मोटिवेशन लूज हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आगे कौन सा डिसीजन लें। सेम मेरे साथ हो रहा था, बट वन थिंग विच आई केप्ट लुकिंग फॉर इसकी मेरे को गिव अप नहीं करना है। जब भी मुझे ट्रेडिंग में कोई बड़ा लॉस होता था उस टाइम पे मैं अपनी सारी अप्रोच को फिर से रिवैल्यूएट करता था कि कहाँ गलती हो सकती है, कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जहां मैंने गलती करी या फिर वहां पे कुछ कमी रह गई जिसके वजह से आज मैंने लॉस लिया है। उस रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में मैंने कुछ चीज नोटिस की कि हर बार अगर आप ये फॉलो करो तो आपकी हेल्प बहुत ज्यादा होती है। उन चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आपको एक बड़ा लॉस हो जाए या फिर जब भी आप काफ़ी देर से लॉस कर रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको एक बार ब्रेक लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इवन मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं समझा सकता, बट ये हर बार काम करती है और जब भी आप ट्राई करोगे ट्रस्ट में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जब भी आपको कोई बड़ा लॉस हो, जब भी आपने 3, 4, 5, 6 दिन लगातार लॉस कर लिए, तो ये मत करो कि बस उसमें घुसे रहो, जबरदस्ती उसको करते ही रहो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बड़ा लॉस हो रहा है या फिर रेगुलर लॉस हो रहा है तो ब्रेक लो, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का ब्रेक लो। मार्केट देखो भी मत, उस डायरेक्शन में अपनी थॉट को ले ही मत जाओ, कुछ और करो, माइंड डाइवर्ट करो अपना। जब आप माइंड डाइवर्ट कर लेते हो, आपका माइंड किसी और चीज में लग जाता है, उसके बाद आप दोबारा जब आते हो मार्केट में तो उस टाइम पे आप मार्केट को एक रैशनल वे में देखते हो। आपके अंदर ये नहीं होता है कि जो मैंने पैसे गंवाए हैं या फिर जो मेरे पैसे डूब गए उनको निकालना है या फिर उनको रिकवर करना है। रिकवरी वाला माइंडसेट नहीं होता फिर आपका। फिर होता है कि ठीक है, अब फिर से ट्रेड शुरू करते हैं, एक नया स्टार्ट लेते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, जब आप बड़ा लॉस करते हो या फिर रेगुलर लॉस करते हो तो आपके जो माइंड की कैपेबिलिटी है वो कम होते जाती है। आपको जिस डायरेक्शन में सोचना चाहिए रैशनल वे में, आप उस डायरेक्शन में नहीं सोचते हो। अगर आप लॉस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं गलती है, आपका कोई प्लान तो है जो काम नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप रेगुलर लॉस करने के बाद ट्रेड भी लेते रहोगे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपकी गलती है, आपके दिमाग में आएगा कि आपको मार्केट से रेवेंज लेना है। आपके दिमाग में आएगा कि जो मार्केट को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट ही जुआ है। तो ये सब थॉट प्रोसेस जो है इसको रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो है अपने लॉसेस को एनालाइज करना। जब भी आपको लॉस हो या फिर लगातार लॉस हो तो आप उसको उठाओ, एनालाइज करो। ट्रेड नहीं करना है, आपने सिर्फ एनालाइज करना है कि क्या लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, ठीक है। ऐसा क्या एक रीजन था, वाई एनालिसिस करो, ऐसा क्या एक रीजन था कि इसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। जनरली क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप क्या कहते हो, ये कहोगे कि या तो स्टॉप लॉस सही नहीं लगा था, या कहोगे कि मार्केट मैनिपुलेट हो गया है, या फिर कहोगे कि मार्केट में जुआ खेल रहे लोग, ठीक कहोगे। लेकिन यहाँ पे आप वाई एनालिसिस करो। तो जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछो कि भाई क्यों हिट हुआ, ठीक है। क्यों हिट हुआ तो आपको समझ में आया कि आपने स्टॉप लॉस गलत लगाया था या फिर वो लॉजिकल नहीं था। फिर पूछो कि क्यों लॉजिकल नहीं था, तो आपको समझ में आया कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी थी, ठीक है। फिर पूछो कि क्यों कमी थी। तो इस तरीके से वाई करते करते एकदम जब रूट कॉज पे आप पहुंच जाओगे तो वो रूट कॉज को चेंज करना है आपको, उस रूट कॉज को बदलना है, ना कि जो ऊपर आपके दिख रहे हैं उनको चेंज करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी बड़े लॉस के अगर रूट कॉज तक आप पहुंचे तो आपको जवाब यही मिलेगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, आपने जो रूल बनाया था वो नहीं फॉलो किया, आपने जो स्टॉप लॉस सोचा था वो नहीं फॉलो किया। यही रूट कॉज मिलेगा, दैट्स माई गारंटी। तीसरा जो बहुत अंडररेटेड है और बहुत ज्यादा लोग उसको बदनाम भी करते हैं वो है किसी मेंटर से एडवाइस लेना। यार देखो, आप बचपन से आज तक जब भी कुछ करते आए हो तो आपके ऊपर किसी मेंटर का हाथ रहता है। आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, स्कूल में पढ़ाई करी, स्पोर्ट्स के ट्यूशन लिए बस, तब भी आपका मेंटर का कोई हाथ रहता है। अगर कोई नहीं है तो आपके घर वाले आपके मेंटर हैं। बट जब आप ट्रेडिंग करने आते हो तो आपके ऊपर किसी मेंटर का हाथ नहीं है। आपने किसी को पर्सनली नहीं ले रखा है कि वो आपको डाउट सेशन ले या फिर आपके डाउट को सॉल्व करे, या अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उसको हेल्प करके दे।
कुछ नहीं है। आप YouTube से देखने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, फ्री में जितना मिल जाए उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो, हर एक बंदे को डाउट कर रहे हो कि साले इसको आता है कि नहीं आता है। देखो, मेंटर पेरेंट्स की तरह होता है, ठीक है। पेरेंट्स जरूरी नहीं कि सही हो, पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं, आपके लिए जो डिसीजन लें वो भी गलत हो सकता है, लेकिन उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है, इसलिए आप उनकी एडवाइस लेके जल्दी फेल नहीं होते हो। सेम मेंटर के साथ भी होता है। मेंटर, अगर आपको सही मेंटर आपको मिल गया, ठीक, तो वो गलत हो, आपके लिए गलत डिसीजन ले, लेकिन उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा। एंड इसलिए आप अगर उसकी एडवाइस मान के चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, आप आगे बढ़ सकते हो। अब लोगों ने कह दिया कि पेड कोर्सेज क्यों लें, पेड कोर्सेज क्यों लें। अरे यार, कुछ भी सीखने जाते हो आप, तो आपको कुछ कोर्स तो लेना पड़ता है। कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कहीं फीस तो देनी पड़ती है। अब हर जगह आप कहने लगोगे कि मेरे को फीस नहीं देनी है, मैं फ्री में सीख लूंगा, मैं ये सब अपने से कर लूंगा, बिना किसी का हेल्प के कर लूंगा। शायद कर लो, ठीक है, शायद कर लो, लेकिन अगर आप उस शायद में नहीं फॉल करते हो और आप नहीं कर पाए तो आपको बड़ा लॉस होगा, ठीक। लोगों को 3-3, 4-4 लाख डुबाना अच्छा लगता है मार्केट में, लेकिन अगर कोई कह दे कि 1200 रुपए का कोर्स ले लो तो वो नहीं लेंगे। तो इस चीज को इतना बदनाम मत करो कि कोई अगर कोर्स बेच रहा है या फिर कोई कोर्स पढ़ा रहा है तो बुरा इंसान है। वो भाई अच्छा इंसान हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ किया है उसने, तभी वहां तक पहुंचा है कि वो कोर्स बेच पा रहा है। तो मेंटर की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लोगे मेंटर की हेल्प तो ऐसे ही जूझते रहोगे, आपको खुद अपनी गलती नहीं दिखेगी। चौथा, जब आप एक बड़े लॉस से होके गुजर जाते हो तो ये मत सोचो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, फिर पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, फिर मेरे को ट्रेडिंग कितनी आती है। स्टार्ट एज अ बिगिनर, एकदम बिगिनर की तरह स्टार्ट करो। इसमें एग्जांपल मैं जिम का देना चाहूँगा। मान लेते हैं आप जिम आज कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, आप 50 किलो का डंबल उठा रहे हो, 20 किलो से बाइसेप्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, एक अच्छी खासी बॉडी बना रखी है, फिट हो। फिर कोई दिक्कत आती है और आपको इंजरी हो गई जिम में, आपने 6 महीने जिम नहीं किया, साल भर जिम नहीं किया। नाउ इफ यू थिंक कि 1 साल बाद जिम में जाके आप सेम स्टैमिना से वर्कआउट कर सकते हो, सेम अमाउंट का जो दौड़ते थे पहले उतना दौड़ सकते हो, सेम वेट का डंबल उठा सकते हो, तो आपको फिर से इंजरी होगी, आप फिर से गिरोगे और इस बार 2 साल के लिए गिरोगे। तो जब भी एक बड़ा लॉस लेके वापस मार्केट में आप जा रहे हो तो स्टार्ट एज अ बिगिनर, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो, जैसे आपने स्टार्ट किया था बिगिनिंग में। एज अ बिगिनर 5, 10, 20 हजार की ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ना कि जो आपका एक्चुअल कैपिटल, जो रियल कैपिटल है उससे मत ट्रेड करना। नॉर्मल एज अ बिगिनर स्टार्ट करना। ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद, ये सारी चीजों पे काम करने के बाद, इट विल टेक टाइम, मेरे को भी टाइम लगा था, बट स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपना जो भी लॉस था वो फिर से प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पे आप माइंडसेट अगर ये लेके चल रहे हो कि मार्केट से आपको लॉस रिकवर करना है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि जब आप रिकवरी वाला एक माइंडसेट लेके चलते हो तो होता है कि आपको रिवेंज लेना है, ठीक। मार्केट से आप रिवेंज नहीं ले सकते हो, ओके। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कभी गलत नहीं होता। अगर आपने गलती डालना शुरू किया मार्केट पे तो फिर वही आपके ट्रेडिंग करियर का एंड है। तो जब भी आप मार्केट में जाओ, सिर्फ ये सोच के जाओ कि मेरे को मार्केट से कुछ पैसे बनाने हैं, ना कि मेरे को मार्केट से पैसे रिकवर करने हैं। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। आई अंडरस्टैंड कि बहुत गुस्सा होता है जब आप मार्केट में लॉस करते हो। मेरे को भी होता था, बहुत गुस्सा होता था, बहुत रिवेंज लेने का मन करता था कि आज ही सारा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, आज ही जितना लॉस हुआ सब रिकवर कर लूंगा। बट ट्रस्ट मी, जितनी बार मैंने इस चीज़ को करने की कोशिश की है उतनी बार मुंह की खानी पड़ी है मुझे। एंड आई डोंट वांट यू गाइस कि आपको भी ऐसा हो, आप भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसो। तो अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको भी समझ में आए कि लॉसेस कैसे रिकवर करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो किसी लायक हैं या फिर उन पे कोई वैल्यू मिल रही है आपको। आपका लाइक ही मेरे लिए सब कुछ है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलता है अगली वीडियो में।